के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, सॉरी इसके पिछले क्लास में जहां पे एक चैप्टर था मैंने स्टार्ट किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारे क्लासेस आपने देखे। एक्चुअली ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना था फर्स्ट चेंजिंग प्रॉफिट साइड रेशियो, अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट साइड रेशियो को चेंज करते हैं तो वहां पे आपने देखा किसी पार्टनर को गेन हुआ, किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस, और उस सिचुएशन में आपने देखा कि सबसे पहले लोग गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक उसी चैप्टर के दूसरे ट्रीटमेंट में आपने देखा, दूसरे वीडियो में आपने देखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि अगर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट साइड रेशियो चेंज होता है तो उस सिचुएशन में हम जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। उसके थर्ड वीडियो में आपने पिछले वीडियो में देखा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर पार्टनर्स अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का, एसेट्स का रीवैल्यूएशन या लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसमें क्या करेंगे। उसमें आपने देखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूड वैल्यू को बैलेंस शीट में अगर दिखाना हो, न्यू बैलेंस शीट में आपको दिखाना हो तो उस सिचुएशन में आप जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से उससे बैलेंस शीट में किस तरह से आप उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शुरू करते हैं। उसके बाद मैंने आपको उस वीडियो में बताया कि अगर आप किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं तो उस सिचुएशन में आप न्यू बैलेंस शीट में अगर आप उस वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस वहां पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और इसका लास्ट टॉपिक जो आप देख रहे हैं इसमें आपको पढ़ना है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंजिंग करते हैं, अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं और उस डेट में अगर फर्म के पास गुडविल हो तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इस सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है इसको बताया जाएगा इस वीडियो में, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इस टॉपिक को विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, समझिएगा। यहां आपको देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब ये पार्टनर्स अगर अपने प्रॉफिट साइड रेशियो को चेंज कर रहे हैं और उस सिचुएशन में अगर गुडविल का वैल्यू दिया हो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of goodwill in the case of change in profit sharing ratio। यहां पे आपको देखना है कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो और जिस डेट को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो उस डेट को फर्म की गुडविल का वैल्यू दिया हो, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए तो उस सिचुएशन में करेंगे क्या। उस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहले पार्टनर्स का, सभी पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। स्टेप 2 Past the necessary adjusted journal entry। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेन और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे।
उसके बाद उसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसे आप जर्नल एंट्री में क्या होगा, गुडविल के केस में गेनिंग पार्टनर गुडविल के केस में गेनिंग पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो के बराबर गुडविल में पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। जनरेटिव क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन होगा पेइंग पास्ट एडजस्टेड एंट्री रिकॉर्डेड। अब इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखूंगा और ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, न्यू रेशियो इनका दिया हुआ है 2:1, 2:1, और जिस डेट को ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहा है उस डेट में अगर गुडविल का कुछ वैल्यू दिया है तो इस सिचुएशन में आप करेंगे क्या। इस केस में मान लीजिए गुडविल का वैल्यू दिया हुआ आपका 20,000 रुपीज। अब इस एग्जांपल को आपको बनाना है। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जिसमें गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और ठीक इसका उल्टा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि XYZ मान लीजिए पार्टनर से ओल्ड रेशियो का दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, और इस डेट पे गुडविल का वैल्यू और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप इन सभी पार्टनर से गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। यहां पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहां क्वेश्चन देखने से आपको डायरेक्ट नहीं लग रहा है किस पार्टनर को गेन हो रहा है किस पार्टनर को सैक्रिफाइस। तो इस केस में जिस पार्टनर को आपको जो भी कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लीजिए कि x का हमने कैलकुलेट किया गेन रेशियो, तो गेन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो x का न्यू रेशियो क्या है 2/5, ओल्ड रेशियो क्या है 3/8, 5/8 का एलसीएम 48, 16, 5, 15 इक्वल टू यहां पे हुआ आपका 1/40, मतलब कि x को वाकई में गेन हुआ। y का क्या कैलकुलेट करोगे, कुछ भी, जैसे मान लो y का भी हमने गेन रेशियो निकाला, तो गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इक्वल टू इससे भी 1/8, 40 क्या हो रहा है गेन हो रहा है। अब आप यहां देख रहे हो क्या x और y दोनों क्या हो रहा है गेन हो रहा है। z को क्या होगा, जब दो पार्टनर को गेन हो रहा है तो जनरली z को सैक्रिफाइस होगा, और सैक्रिफाइस रेशियो केस में हम लोग क्या करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
तो ओल्ड रेशियो क्या है 2/8 माइनस 1/5 इक्वल टू 14 8 5 10। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि z को सैक्रिफाइस हुआ 2/14। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट साइड रेशियो के चेंज में अगर उस डेट को गुणा दिया हुआ है तो उसकी सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे गेन नेट सैक्रिफाइस रेशियो। उसके दूसरा स्टेप आपका क्या होगा एडजस्टिंग एंट्री आपको लिखना है। एडजस्टिंग एंट्री मैंने भी आपको बताया था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल यहां पे गेनिंग पार्टनर कौन है x। अब आप इसके जर्नल एंट्री x कैपिटल अकाउंट डेबिट y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल। अब x और y कैपिटल कैसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आप देख रहे हो कि 1/40 गुडविल आपका कितना है 20,000 तो x का कितना होगा 20,000 का x का 1/40 इक्वल टू 500। y का क्या होगा 20,000 1/40 इक्वल टू 500। z का क्या होगा 20,000 मल्टीप्लाई 2/40 इक्वल टू 1000। मतलब इस केस में x 500 रुपीज y 500 रुपीज और दोनों मिलके z को देंगे 1000 रुपए। तो यहां पे आप देखें कि अगर प्रॉफिट साइड रेशियो चेंज अगर आपने किया किसी क्वार्टर को गेन और किसी क्वार्टर को सैक्रिफाइस तो इस सिचुएशन में आपने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया। उसके बाद आपने देखा कि इसका जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड किया और ये था इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में। और यहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ये लास्ट वीडियो था। इसके अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मेरा अगला चैप्टर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू।